अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी 42 और मैं हूं आयशा यूसुफ और मैं हूं रेहान तारिक। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर, मगर इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। किस किस का जिगर जल गया, 1.5 बरस तक तबीब सोए रहे। हेपेटाइटिस के मरीजों के लिए महकमा सेहत ने बिलाखिर 8 करोड़ 70 लाख रुपए में PCR किट्स खरीद ली। मुफ्त टेस्टों की सहूलत बहाल। उधर म्यू अस्पताल में गुर्दे की पथरी के इलाज के लिए लिथोट्रिप्सी मशीन शफायाब। जिला इंतजामिया का PIA रोड पर अलजासा हॉट कैफे पर छापा, 9 हुक्के और मुताबिक फ्लेवर्स बरामद। शीशा स्मोकिंग करने वाले 25 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने 1 करोड़ रुपए से जायद की नादहिंदगी पर जद्दा CNG और डिफेंस CNG समेत दीगर इंडस्ट्रियल कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। कानून दान से कैसे मिले दान, महकमा एक्साइज ने प्रोफेशनल टैक्स वसूली के लिए पंजाब बार से मदद मांग ली। वुकला को टैक्स जमा कराने का पाबंद बनाने की दरख्वास्त। जिम्मेदार लाहौरियों को अब चुप लग जाएगी, शहरियों का जिला हुकूमत से राब्ता खत्म। शिकायत के लिए बनाया गया जिम्मेदार शहरी हेल्पलाइन प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। सरकारी खजाने पर पलने वाले एहलकार बेकार, लाहौर पार्किंग कंपनी की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार। DCO ने अफसरान और एहलकारों को क़िबला दुरुस्त करने की वार्निंग दे दी। मेट्रो बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की तकमील को 4 माह गुजर गए। सड़क तोसी में आड़े आने वाले बिजली के खंभे मुंतकिल न किए जा सके। रोड के बीच पूरे कद से खड़े खंभे हादसात को दावत देने लगे। शेख ज़ैद अस्पताल PG ट्रेनिंग की सुनी गई। सेक्रेटरी हेल्थ का चेयरमैन अस्पताल को फौरी तौर पर बोर्ड का इजलास बुलाने और वजीफा अदायगी का हुक्म। मलिक हसन इकबाल का कहना है कि फंड्स नहीं तो महकमा हेल्थ से इजाफी बजट लेकर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग को वजीफा दिया जाए। शाहना पुलिस ने नौमौलूद बच्चों की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस 3 खवातीन समेत 4 अफराद को गिरफ्तार करके नौमौलूद बच्ची को बाजियाब करवा लिया। बकर मंडी में नाकिस बर्फ तैयार करने पर आइस फैक्ट्री सील, जबकि फूड सेफ्टी ऑफिसर ने सफाई के नाकिस इंतजामात पर बाबा कुल्फी वाले के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को आखिरी वार्निंग दे दी। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर का पानी 5 रोज से बंद, मुलाजमीन और स्टाफ को शदीद मुश्किलात का सामना। पार्किंग लावारिस गाड़ियों का अड्डा बनने वाली बाबा ग्राउंड पर अब थाना कायम होगा। सेशन जज नजीर अहमद गुजाना ने IG पंजाब को ग्राउंड पर थाना कायम करने का हुक्म दे दिया। खेलों के दिलदादा शहरियों में बेचैनी। कुर्बान पुलिस लाइंस में एलीट फोर्स की कारकर्दगी का जायजा इजलास। नाकिस कारकर्दगी पर लाहौर समेत 4 अजला के एलीट फोर्स इंचार्ज मुअत्तल। उधर DIG ऑपरेशन जायद ताहिर ने 6 थानों के SHOs के तकर्रुर तबादलों के अहकाम जारी कर दिए। टाउन हॉल में शाहपुर कांचरा बकर मंडी के ठेकों की नीलामी में चौथी बार भी नाकामी। सोने की कीमत में पुरकशिश कमी, सराफा मार्केट में 1800 रुपए फी तोला सस्ता हो गया, जबकि फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने 20 किलो आटे के नरखों में 10 रुपए इजाफा कर दिया। पंजाब असेंबली के इजलास में बजट पर बहस, अपोजिशन ने मेट्रो बस मंसूबे की बजाय रिंग रोड को मुकम्मल करने का मशवरा दे दिया, जबकि जमाती बुनियादों पर बल्दियाती इंतखाबात कराने का भी मुतालबा कर दिया। पेarl कॉन्टिनेंटल होटल में CEO समिट एशिया 2013 का इनेकाद, वजीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और 100 से ज्यादा कंपनियों के CEOs की शिरकत। कातिल या खुदकशी, बाटापुर की रिहायशी खातून शगुफ्ता मुबैना तौर पर नहर में डूब गई। रेस्क्यू एहलकारों ने सर्च ऑपरेशन कल तक मुअख्खर कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की लाहौर हाई कोर्ट आमद, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और बार के नुमाइंदों से मुलाकात। फखरुद्दीन जी इब्राहिम का कहना है कि शफाफ इंतखाबात पर ज़मीर मुतमईन है। सफाई रखने में शहरियों का किरदार, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ज़ेरे एहतमाम पंजाब यूनिवर्सिटी में सेमिनार। न्यू ओरिगा सेंटर में पार्टी और ब्राइडल वेयर मलबूसात की कलेक्शन पर मबनी मेज़ान अहमद बोतीक का इफ्तिताह, ताजरों की कसीर तादाद में शिरकत। लाहौरियों ने हमेशा की तरह एक मरतबा फिर पेप्सी कोला को सबसे पसंदीदा मशरूब करार दे दिया।
اور خواتین کرکٹرز کی ٹریننگ کے لیے لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کے زیر اہتمام سمر کیمپ کا آغاز. ادھر لاہور جمخانہ سمر کیمپ میں 125 ننھے کھلاڑیوں کی ٹریننگ. ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور بلیٹن میں خبریں تفصیل کے ساتھ. دیر آئد درست آئد، ہیپاٹائٹس کے مریضوں کے لیے خوشخبری. محکمہ صحت نے 1.5 برس کی تاخیر کے بعد 8 کروڑ 70 لاکھ روپے کی PCR کٹس خرید لی ہیں. مفت PCR ٹیسٹوں کی سہولت بحال کرنے کے لیے سرکاری ہسپتالوں کو کٹس کی فراہمی کا آغاز کر دیا گیا. سرکاری ہسپتالوں میں 2012 کے اوائل میں کٹس ختم ہونے کے باعث ہیپاٹائٹس کے مریضوں کو مفت ٹیسٹوں کی سہولت میسر نہیں تھی. رواں مالی سال کے دوران ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام کے تحت کٹس کی خریداری کے لیے بجٹ مختص کیا گیا، لیکن کٹس کی خریداری کا عمل کانٹریکٹ حاصل کرنے والی فرموں کے مابین مسابقت کے باعث التوا کا شکار ہو گیا. لیکن اب 1.5 برس کی تاخیر کے بعد ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام کے تحت 8 کروڑ 70 لاکھ روپے کی لاگت سے 510 PCR کٹس خرید لی گئی ہیں. میو ہسپتال میں گردے کی پتھری کے علاج کے لیے لیتھوٹرپسی مشین کو مرمت کے بعد دوبارہ آپریشنل کر دیا گیا. میو ہسپتال میں گردے کی پتھری کے علاج کے لیے رکھی گئی لیتھوٹرپسی مشین سالانہ مرمت کی غرض سے 3 روز کے لیے بند کر دی گئی تھی، جسے مرمت اور صفائی کا عمل مکمل ہونے کے بعد آپریشنل کر دیا گیا ہے. ہسپتال میں لیتھوٹرپسی کے ذریعے گردوں کی پتھری کے علاج کا سلسلہ دوبارہ بحال ہو گیا ہے. سوئی ناردرن گیس کمپنی نے 1 کروڑ روپے سے زائد کے بل واجب الادا ہونے کی وجہ سے جدہ CNG اور ڈیفنس CNG سمیت دیگر انڈسٹریل کنیکشن منقطع کر دیے. سوئی ناردرن گیس کمپنی کے ترجمان کے مطابق جدہ CNG اسٹیشن کی جانب 9,28,000 روپے کا بل واجب الادا ہونے کی وجہ سے کنیکشن منقطع کر دیا گیا ہے. اسی طرح رائے ٹیکسٹائل ملز کی طرف 5 لاکھ روپے، نعیم سائزنگ انڈسٹری کے ذمہ 10 لاکھ روپے، جبکہ ڈیفنس CNG اسٹیشن اور CNG ہاؤس 3 کے ذمہ 14 لاکھ روپے کا بل واجب الادا ہونے کی وجہ سے کنیکشن منقطع کر دیے گئے. کاہنہ پولیس نے نومولود بچوں کی خرید و فروخت میں ملوث 3 خواتین سمیت 4 افراد کو گرفتار کر کے نومولود بچی کو بازیاب کروا لیا ہے. پولیس کے مطابق انہیں اطلاع ملی تھی کہ کاہنہ کے علاقے میں ایک خاتون نومولود بچوں کو فروخت کرتی ہے، جس پر پولیس نے فرضی گاہک بنا کر اس خاتون کے پاس بھیجا. 1.5 لاکھ روپے میں بچے کا سودا طے پایا. ملزمہ سمینہ بچہ لے کر آئی تو پولیس نے اسے اور اس کے شوہر محمد ندیم کو گرفتار کر لیا. سمینہ نے تفتیش کے دوران بتایا کہ اس نے باغباد گرا کی رہائشی خاتون شکیلہ سے بچہ فروخت کرنے کے لیے لیا تھا. پولیس نے کوثر اسپتال ہربنس پورہ میں چھاپہ مار کر سمینہ کی ایک ساتھی شمائلہ بی بی کو گرفتار کر لیا، جس نے اعتراف کیا کہ اس نے 1.5 لاکھ کی خاطر بچے کو فروخت کیا، جبکہ وہاں یہ انکشاف بھی ہوا کہ شکیلہ کو اس کے ناجائز بچے کی ڈیلیوری کے لیے سمینہ نے 10,000 روپے ایڈوانس بھی دیے تھے. ضلع انتظامیہ اور سطح قتلہ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے الجاستہ ہاٹ فیملی ریسٹورنٹ پر چھاپہ مار کر ایک بار پھر ریسٹورنٹ کو سربمہر کر دیا ہے. شیشہ اسموکنگ کرتے ہوئے 25 افراد اور 3 ملازمین کو دفعہ 144 کے تحت کارروائی کرتے ہوئے حراست میں لے لیا گیا. ضلع انتظامیہ نے سطح قتلہ پولیس کے ہمراہ PIA روڈ مین بلیورڈ PIA ہاؤسنگ سوسائٹی پر واقع الجاستہ ہاٹ فیملی ریسٹورنٹ پر چھاپہ مارا، جہاں دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شیشہ اسموکنگ کی جا رہی تھی. الجاستہ ہاٹ فیملی ریسٹورنٹ کے فرسٹ فلور پر شیشہ اسموکنگ کے باعث پہلے بھی ضلع انتظامیہ کی جانب سے اسے سربمہر کیا گیا تھا، جس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شیشہ کیفے مالک نے دوبارہ شیشہ اسموکنگ شروع کرا دی، جس کی بروقت اسسٹنٹ کمشنر رائے منور عباس بخاری کا اطلاع ملنے پر کارروائی کرتے ہوئے سربمہر کر دیا گیا ہے. شہریوں کا ضلعی حکومت سے رابطہ ختم. شہریوں کی شکایات سننے کے لیے بنایا گیا ذمہ دار شہری ہیلپ لائن پروجیکٹ بند کر دیا گیا. شہریوں کے مسائل سننے اور ضلعی حکومت تک شہریوں کی رسائی کے لیے ذمہ دار شہری فری ہیلپ لائن شروع کی گئی تھی، جس میں فری کال کر کے شہری اپنے مسائل اور دشواریوں سے آگاہ کرتے تھے. اس میں پولیو مہم کے دوران جن علاقوں میں پولیو ٹیمیں نہیں پہنچ پاتی تھیں، ان کی اطلاع ذمہ دار شہری ہیلپ لائن پر دے دی جاتی تھی. اس کے علاوہ ڈینگی کے خلاف مہم میں اس ہیلپ لائن نے کافی کام کیا تھا. تجاوزات اور مانسون کے دوران پانی کھڑا ہونے کی بھی شکایت اس ہیلپ لائن پر آتی تھی، لیکن اب یہ پروجیکٹ بند کر دیا گیا اور اب شہریوں کو اپنے مسائل سے آگاہ کرنے کے لیے DC آفس سے کوئی رابطے کا نمبر موجود نہیں ہے. ہائی لیول ڈیزائن کمیٹی کے اجلاس میں 7 نقشہ جات کی منظوری دے دی گئی، جبکہ 2 نقشہ جات کو مسترد کر دیا گیا. دوسری جانب لاہور پارکنگ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں DCO نے کمپنی کی کارکردگی کو غیر تسلی بخش قرار دے دیا ہے. تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں.
टाउन हॉल में ख्वाजा अहमद हसन और डीसीओ लाहौर नसीम सादिक की सरबराही में लाहौर पार्किंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास हुआ, जिसमें डीसीओ नसीम सादिक ने लाहौर पार्किंग कंपनी की कारकर्दगी को गैर तसल्ली बख्श करार दिया। उन्होंने कहा कि लाहौर पार्किंग कंपनी का जो मकसद था वो पूरा नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि लाहौर पार्किंग कंपनी के अफसरान और अहलकार अपना किबला दुरुस्त करें। ख्वाजा अहमद हसन ने भी लाहौर पार्किंग कंपनी को वज़ीर आला के विजन से आगाह किया। दूसरी जानिब डीसीओ नसीम सादिक की ज़ेर सदारत हाई लेवल डिजाइन कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें मजमूई तौर पर 18 बिल्डिंग्स के नक्शाजात को पेश किया गया, जिनमें से 2 बिल्डिंग्स के नक्शाजात नामंजूर, 8 के नक्शों को मुलतवी और 7 कमर्शियल और रिहायशी इमारतों के नक्शाजात को मंजूर और 1 इमारत के नक्शे में तब्दीली के लिए सिफारिशात की गयी। डीसीओ नसीम सादिक ने डिजाइन कमेटी के मेंबरान को हिदायत की कि वो हर केस को कमेटी में पेश करने से कबल खुद मौके पर जाकर उसका मुआयना करें। जिन बिल्डिंग्स के नक्शाजात मुलतवी किए गए उनमें चोपड़ा बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग अल्लामा इकबाल टाउन, कमर्शियल बिल्डिंग बंद रोड, कमर्शियल बिल्डिंग शालामार लिंक रोड बागबानपुरा, शॉपिंग मॉल लिंक रोड, कमर्शियल प्लॉट और एशिया इंश्योरेंस कंपनी शामिल है। जिन बिल्डिंग्स के नक्शाजात को कैंसिल किया गया उनमें 4 केनाल का स्कूल और टोली टावर शामिल है। जिन इमारतों के नक्शाजात मंजूर किए गए उनमें कमर्शियल प्लाजा इकबाल एवेन्यू, मस्जिद कमर्शियल प्लाजा चुबुर्जी और कमर्शियल प्लाजा इकबाल टाउन शामिल है। हुकूमत बदल गई लेकिन लेस्को हुक्काम ख्वाबे खरगोश से बेदार न हुए। मेट्रो बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम में आड़े आने वाले बिजली के खंभों को 4 माह गुजरने के बावजूद मुंतकिल न किया जा सका। सड़क के बीच नस्ब खंभे किसी वक्त भी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ के साबिक दौरे हुकूमत ने शहर में मेट्रो रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जैसे मेगा प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक पहुँचाया। मज़कूरा प्रोजेक्ट में लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से 20 से ज़ायद फीडर्स को ज़ेर ज़मीन बिछाया गया ताकि किसी किस्म का जानी और माली नुकसान ना हो सके। 4 माह का वक्त गुजरने के बावजूद कुर्तुबा चौक के एतराफ में नस्ब बिजली के खंभों को दूसरी जगह मुंतकिल नहीं किया जा सका, जो न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी को मुतासिर कर रहे हैं बल्कि सड़क के बीच में लगे खंभे किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर्स ने सफाई के नाक़िस इंतजाम पर बाबा कुल्फी वाले के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को आखिरी वार्निंग दे दी और हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुनाफी बर्फ तैयार करने पर पुरानी बकर मंडी में बर्फ खाने को सील कर दिया है। फूड सेफ्टी ऑफिसर फरीहा अनवर ने फूड इंस्पेक्टर के हमरा यतीम खाने के करीब बाबा कुल्फी वाले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की इंस्पेक्शन की, जहां पर सफाई का नाकिस इंतजाम था। कुल्फी में तैयार होने वाले मटीरियल खुला पड़ा था और वहां पर पानी का निकास भी ठीक नहीं था, जिस पर फूड सेफ्टी ऑफिसर फरीहा अनवर ने यूनिट इंतजामिया को 15,000 जुर्माना करके आखिरी वार्निंग दे दी है। इसके बाद पुरानी बकर मंडी में एक बर्फ खाने की इंस्पेक्शन की गई, जहां पर हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुनाफी बर्फ तैयार की जा रही थी। बर्फ की तैयारी में गंदा पानी इस्तेमाल हो रहा था, जिस पर फूड सेफ्टी ऑफिसर्स ने फैक्ट्री को सील कर दिया। गुलबर्ग में वाक़ पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर का पानी 5 रोज से बंद है। मुलाजमीन और स्टाफ को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर का पानी 5 रोज से बंद है, जिसकी वजह से मुलाजमीन शदीद ज़हनी खौफ का शिकार हैं। पंजाबी कॉम्प्लेक्स की पानी की मोटर गुज़श्ता कई दिनों से काम नहीं कर रही। इंतजामिया ने ज़मीनी बोर करवाने की बजाय एक पाइप पंजाबी कॉम्प्लेक्स से मुल्हिक अलहम्रा कल्चरल कॉम्प्लेक्स से ले लिया, जो गुज़श्ता रोज़ उन्होंने वापस ले लिया और अब मुलाजमीन पानी के लिए तरसते नजर आते हैं। पंजाबी कॉम्प्लेक्स में लैंग्वेज सेंटर, रेडियो पंजाबी, लाइब्रेरी, इवेंट्स हॉल और कैफेटेरिया की 5 बिल्डिंग्स हैं, जिनमें कहीं भी पानी नहीं आ रहा, जिससे यहाँ होने वाली तकारीफ में आने वाले मेहमान समेत तमाम मुलाजमीन पानी से महरूम हैं। सिटी 42 में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। सेक्रेटरी हेल्थ मलिक हसन इकबाल ने शेख ज़ैद अस्पताल की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी को वजीफा न मिलने का फौरी तौर पर नोटिस ले लिया है। सेक्रेटरी हेल्थ मलिक हसन इकबाल ने चेयरमैन शेख ज़ैद अस्पताल डॉक्टर जफर इकबाल को फौरी तौर पर अस्पताल का बोर्ड का इजलास बुलाने और तमाम पीजी ट्रेनी को वजीफा अदा करने का हुक्म दे दिया। सेक्रेटरी हेल्थ ने कहा कि अगर अस्पताल के पास फंड्स ना हो तो महकमा हेल्थ से फौरी तौर पर इजाफिया बजट लिया जाए और उन डॉक्टरों को अदायगी की जाए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर नज़ीर अहमद गुजाना ने सेशन कोर्ट की अदालत में दोहरे कत्ल की वारदात के बाद सिक्योरिटी सख्त कर दी है। इस सिलसिले में आईजी पंजाब, सीसीपीओ और एसएसपी लाहौर ने सेशन कोर्ट, जिला कचहरी और सिविल कोर्ट में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी। सेशन जज लाहौर नज़ीर अहमद गुजाना ने आईजी पंजाब को हुक्म दिया है कि सेशन कोर्ट में बाबा ग्राउंड की दीवार के सामने थाना बनाया जाए और इन थानों की हदूद में जिला कचहरी, सेक्रेटेरिएट और सेशन कोर्ट का इलाका दिया जाए। सेशन जज के अहकामात पर आईजी पंजाब गवर्नमेंट से बात करके अमल दरामद शुरू कर देंगे।
पीसी होटल में सीईओ समिट एशिया 2013 का इनेकाद किया गया, जिसमें वजीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और 100 से ज्यादा कंपनीज के सीईओज ने शिरकत की। वजीर आला पंजाब का कहना है कि करप्शन का खात्मा करके आइंदा नस्लों को बेहतर मुस्तकबिल देने की ख्वाहिशमंद है। कुर्बान पुलिस लाइंस में एलिट फोर्स की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए तमाम अजला के इंचार्ज एलिट इंस्पेक्टर्स की मीटिंग डीआईजी एलिट फोर्स शकील मिर्जा की सरबराही में मुनक्किद हुई। मीटिंग में इंस्पेक्टर से खिताब करते हुए शकील मिर्जा ने कहा कि मुख्तलिफ अजला की इंस्पेक्शन करवाई गई है, जिसमें ये बात सामने आई है कि असलहा और गाड़ियों की सफाई, उनका बर वक्त मोबिल ऑयल तब्दील करना, नफरी की हाजिरी को यकीनी बनाने जैसे इशूज़ हैं। जो इंचार्ज इन इशूज़ को हल नहीं कर सकेंगे उनको 1 माह के बाद तब्दील कर दिया जाएगा। डीआईजी ने कहा कि नफरी की रूटीन की तरबियत भी करवाई जाए। डीआईजी एलीट फोर्स शकील मिर्जा ने नाकिस कारकर्दगी और नफरी की गैर हाजिरी पर इंचार्ज एलीट फोर्स लाहौर इंस्पेक्टर फैसल यूसुफ समेत 4 अजला के इंचार्ज इंस्पेक्टर्स को मुअत्तल कर दिया है, जबकि लाहौर के इंचार्ज का चार्ज अब्दुल रऊफ को दे दिया गया है। डीआईजी एलीट फोर्स शकील मिर्जा ने नाकिस कारकर्दगी और नफरी की गैर हाजिरी पर इंचार्ज एलीट फोर्स लाहौर इंस्पेक्टर फैसल यूसुफ को मुअत्तल कर दिया है और अब्दुल रऊफ को इंचार्ज एलीट फोर्स लाहौर का चार्ज दे दिया है। इंचार्ज जेहलम इंस्पेक्टर राजा खालिद, इंचार्ज नारोवाल इंस्पेक्टर अजमत डोगर और इंचार्ज शेखुपुरा इंस्पेक्टर मुनीर भट्टी को मुअत्तल कर दिया है। डीआईजी का कहना है कि इन इंस्पेक्टर्स को इंस्पेक्शन टीम की रिपोर्ट पर मुअत्तल किया गया है। डीआईजी ऑपरेशंस राय ताहिर ने 6 थानों के एसएचओ के तकर्रुर तबादले के अहकाम जारी किए हैं। डीआईजी ऑपरेशंस के दफ्तर से जारी होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक एसएचओ कोट लखपत फारूक इफ्तिखार को तब्दील करके एसएचओ नेशनल कॉलोनी तैनात किया है। एसएचओ सिविलान मुख्तार अलवी को एसएचओ कोट लखपत, एसएचओ गाजियाबाद मोहम्मद इशफाक को तब्दील करके पुलिस लाइन्स रिपोर्ट करने का हुक्म दिया है। एसएचओ शालीमार शौकत सलीम को भी पुलिस लाइन रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। इंस्पेक्टर खालिद महमूद को एसएचओ गाजियाबाद, सब इंस्पेक्टर मजहर इकबाल को एसएचओ शालीमार तैनात किया गया है, जबकि मेडिकल रुखसत से वापस आने वाले इंस्पेक्टर आबिद रशीद को पहले एसएचओ गार्डन टाउन और फिर आबिद रशीद के दरख्वास्त पर एसएचओ सिविल लाइन तैनात कर दिया गया। 80 की दिहाई में गवर्नर गुलाम जिलानी की तरफ से पंजाब यूनिवर्सिटी को खेलों की सरगर्मियों के लिए गिफ्ट किया जाने वाला आलमी चार्ज याफ्ता बाबा ग्राउंड वुकला की पार्किंग और थाना गुलशन रावी की लावारिस गाड़ियों की जगह बन गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की जानिब से यहाँ पुलिस स्टेशन बनवाने के ऐलान पर खिलाड़ियों में बेचैनी पाई जा रही है। यासिर अरफात की ये रिपोर्ट देखते हैं। बाबा ग्राउंड जो किसी दौर में सिर्फ खेलों के लिए वक्त था और यहाँ खेलने वाले क्रिकेट टीम के खिलाड़ी यूनुस अहमद, सईद अहमद, शफीक पापा, वसीम अकरम, नजीर जूनियर, इत्तिशामुद्दीन और नासिर जमशेद समेत बेशुमार खिलाड़ियों ने पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन किया और आज भी लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन की 9 रजिस्टर्ड टीमें यहाँ मैच खेलने आती हैं। इस्लामपुरा क्रिकेट एसोसिएशन के सदर अब्दुल रशीद खान का कहना है, उन्होंने खेलों की सरगर्मियों के फरोग के लिए बाबा ग्राउंड की बहाली के लिए बहुत कोशिशें की हैं। वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी बाबा ग्राउंड की बहाली के लिए वादा किया, लेकिन वफा न हो सका। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इस ग्राउंड को तामीर करने के अहकाम जारी किए। इस ग्राउंड को अभी तामीर, क्योंकि ग्राउंड कुछ कम थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक फुरकान कहते हैं कि बाबा ग्राउंड की हदूद में थाना बनाने पर वो सख्त एहतजाज करेंगे। उन्होंने कहा कि वो बाबा ग्राउंड की बहाली के ऐलान की याद दहानी के लिए वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से जल्द मुलाकात करेंगे। मेरी वजीर आला पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है, वजीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट है कि जनाब पहले ही आपके वादों को हवा में उड़ाया गया है, आपके कही हुई बातों को हवा में उड़ाया गया है। खुदारा ये जुल्म ना होने दीजिएगा, यहाँ पे चौकी को आबाद ना होने दीजिएगा। क्रिकेट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक मंजूर मानी का कहना है कि बाबा ग्राउंड में गुलशन रावी पुलिस ने अरसा दराज से लावारिस ट्रक और गाड़ी खड़ी कर रखी है, जो किसी भी नाखुशगवार हादसे का सबब बन सकती है। रही सही कसर वहां पुलिस चौकी बनाने के ऐलान ने निकाल दी, जिससे खिलाड़ियों में सख्त बेचैनी पाई जा रही है। सही कसर जो हमारी पुलिस कर रही है, यहाँ पुलिस चौकी बन रही है। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब ने यहाँ स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाने के आर्डर किए थे, लेकिन ये सारे आर्डर इन्होंने हवा में उड़ा दिए। बाबा ग्राउंड में खेलने वाले खिलाड़ियों ने वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से बाबा ग्राउंड की बहाली का वादा पूरा करने का मुतालबा किया है। ग्राउंड की इतनी बुरी हालत है, यहाँ पे पुलिस वालों ने चौकी बना दी हुई है, बनाने का सोच भी रहे हैं। तो अगर ऐसे हो जाएगा तो हम कहाँ क्रिकेट खेलेंगे। यहाँ पर नवाज शरीफ आए, उन्होंने इस ग्राउंड की बहाली का भी कह के गए, लेकिन अभी तक आपके सामने देख लें यहाँ पर कोई ऐसे मामला नज़र नहीं आता। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से पहले इस ग्राउंड में तशरीफ़ लाए थे
اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم الیکشن کے بعد انشاءاللہ اس گراؤنڈ کی جو کرکٹ کی سرگرمیاں ہیں انہیں بحال کریں گے، بٹ ابھی تک اس گراؤنڈ میں کوئی بھی عملی اقدام نظر نہیں آئے۔ شہر میں بابا گراؤنڈ جیسے کئی گراؤنڈز کام کی توجہ کے منتظر ہیں۔ مثبت سرگرمیوں کے فروغ کے لیے حکومت کو اس حوالے سے ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ کیمرامین حافظ بابر کے ساتھ یاسر عرفات، سٹی 42۔ ٹھیکیداروں کے احتجاج کے باعث بکر منڈی شاہپور کانجنا کی انٹری اور لوڈنگ فیس کا ٹھیکہ چوتھی مرتبہ بھی ناکام ہو گیا ہے۔ ٹھیکے کی نیلامی کا انعقاد ٹاؤن ہال میں کیا گیا۔ نیلامی کی نگرانی کمشنر لاہور نسیم نواز، ڈی سی او نسیم صادق، ایڈمنسٹریٹر ٹی ایم اے اقبال ٹاؤن منور بخاری، ٹی ایم او اقبال ٹاؤن چودھری لیاقت نے کی۔ ٹاؤن آفیسر فنانس میاں مظہر نے شرکاء کو نیلامی کی شرائط پڑھ کر سنائی۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے بکر منڈی کی انٹری فیس کے لیے ریزرو پرائز 14 کروڑ 44 لاکھ جبکہ لوڈنگ فیس کی 3 کروڑ 32 لاکھ روپے رکھی گئی۔ بولی میں 7 ٹھیکیداروں نے زر ضمانت جمع کروائی تھی، لیکن احتجاج کے باعث کسی بھی ٹھیکیدار نے بولی نہ دی۔ لیسکو نے صارفین کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے ماڈل کمپلینٹ سیل بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو کا کہنا ہے کہ ٹاؤن شپ اور گلبرگ سب ڈویژن میں ماڈل کمپلینٹ سیل بنائے جائیں گے۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے تمام ڈویژنل اور سب ڈویژنل دفاتر میں صارفین کی سہولت کے لیے شکایات سیل قائم کیے گئے ہیں، لیکن انہیں مزید بہتر کرنے کے لیے ماڈل کمپلینٹ سیل بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو محمد سلیم کا کہنا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں صارفین کی شکایات کا بروقت ازالہ کرنے کے لیے گلبرگ اور ٹاؤن شپ سب ڈویژن میں ماڈل کمپلینٹ سیل بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اپوزیشن نے پنجاب میں جماعتی بنیادوں پر بلدیاتی انتخابات کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ میاں محمود الرشید کا کہنا ہے کہ میٹرو بس منصوبے کی بجائے رنگ روڈ کو مکمل کیا جائے، جبکہ ٹھوکر نیاز بیگ سے جلو تک ریلوے ٹریک اور کیمپس پل پر فلائی اوور تعمیر کیا جائے۔ علی اکبر کی یہ رپورٹ۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی رانا محمد اقبال خان کی زیر صدارت اسمبلی کا اجلاس 1 گھنٹے کی تاخیر سے شروع ہوا۔ اپوزیشن لیڈر میاں محمود الرشید نے بجٹ پر عام بحث کا آغاز کیا۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ بیوروکریسی کا تیار کردہ ہے۔ 5 مرلہ کے گھروں پر ٹیکس لگانا ظلم ہے، جبکہ 2 کنال اور اس سے بڑے گھروں پر جگہ ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے۔ اپوزیشن لیڈر نے صوبے میں آن لائن FIR سسٹم متعارف کرانے اور موبائل عدالتوں کے قیام کا مطالبہ کیا۔ اپوزیشن لیڈر نے ڈیری ڈیولپمنٹ کے بجٹ میں اضافے کا بھی مطالبہ کیا۔ میاں محمود الرشید نے کہا کہ حکومت سیاسی جماعتوں کی بنیاد پر بلدیاتی انتخابات کرائے۔ انہوں نے کہا کہ کفیل شہری کی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کا ایک دن کا خرچہ 11,66,000 روپے ہے۔ ممبران اسمبلی کمروں کی تلاش میں مارے پھرتے ہیں۔ فوری طور پر MPA ہاسٹل اور اسمبلی کی نئی عمارت کی تعمیر مکمل کی جائے۔ میاں محمود الرشید کا کہنا تھا کہ الیکشن سے چند روز قبل 70 کروڑ کی لاگت سے ملتان روڈ کی تعمیر ہوئی، اب میٹرو بس چلا کر اس کو تباہ نہ کیا جائے۔ میٹرو بس کے بجائے رنگ روڈ کے منصوبے کو مکمل کیا جائے۔ ٹھوکر نیاز بیگ سے جلو موڑ تک ریلوے ٹریک تعمیر کیا جائے۔ مولانا شوکت علی روڈ کو وادت روڈ سے ملایا جائے، جبکہ ٹریفک مسائل کے پیش نظر کیمپس پل پر فلائی اوور تعمیر کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ مونسون کی حالیہ بارش سے واسا کی کارکردگی کا پول کھل گیا ہے۔ بجٹ کے اوپر بجٹ کے اندر لوکل باڈیز کے انتخابات کے لیے کوئی رقم نہیں رکھی گئی۔ بجٹ پر عام بحث میں حصہ لیتے ہوئے حکومتی رکن رانا ارشد کا کہنا تھا کہ بجٹ عوام دوست ہے۔ نون لیگ 5 سال میں مزدور کی تنخواہ 15,000 روپے کر دے گی۔ کاف لیگ کے وقاص حسن موکل کا کہنا تھا کہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے جامعہ پالیسی مرتب کرنے کی ضرورت ہے۔ قمر الاسلام راجہ اور آصف باجوہ ایڈوکیٹ نے بجٹ کو متوازن قرار دیا۔ کاف لیگ کی سمینا خاور ریاض نے کہا کہ اپوزیشن عوامی فلاح میں حکومت کے ساتھ ہے۔ نون لیگ کی عاصمہ زاہد بخاری نے کہا کہ حکومت نے 2% لوگوں پر ٹیکس لگا کر 98% عوام کو ریلیف فراہم کیا ہے۔ تحریک انصاف کے تیمور مسعود نے مطالبہ کیا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 20% اضافہ کیا جائے۔ نون لیگ کے وحید گل، چودھری نظر حسین گوندل، عبدالرزاق، توفیق بٹ، شوکت عزیز بھٹی، پیر کاشف چشتی، اشرف علی انصاری، تحسین فواد، عبدالرؤف اور دیگر حکومتی ممبران نے بجٹ کو مثالی اور متوازن قرار دیا ہے۔ اسی طرح اقلیتی رکن ذوالفقار، کانجی رام، شہزاد انور اور رمیش سنگھ نے بھی بجٹ کو عوام دوست قرار دیا۔ تحریک انصاف کی سعدیہ سہیل کا کہنا تھا کہ ٹکسالی میں سرکاری اسکول 1.5 مرلہ پر قائم ہے، جس کی وجہ سے بچوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ڈاکٹر نشین حامد اور PTI کے دیگر ممبران نے اپنے خطاب کے دوران دانش اسکول، میٹرو بس سروس، لیپ ٹاپ اور دیگر حکومتی اسکیموں پر شدید تنقید کی۔ اجلاس کی کارروائی مکمل ہونے پر اجلاس جمعے کی صبح 9 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ سٹی 42 میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ دیکھتے رہیے سٹی 42۔ PC ہوٹل میں CEO سمٹ ایشیا 2013 کا انعقاد کیا گیا، جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف اور 100 سے زائد کمپنیوں کے CEOs نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ کرپشن کا خاتمہ کر کے آئندہ نسلوں کو بہتر مستقبل دینے کے خواہش مند ہیں۔ پرل کانٹیننٹل ہوٹل میں منعقدہ CEO سمٹ ایشیا 2013 میں 100 سے زائد مختلف کمپنیوں اور بینکوں کے چیف ایگزیکٹو آفیسر
फाउंडर सुदूर ने शिरकत की। CEO बैंक अल-फलाह आतिफ बाजवा, चेयरमैन शान फूड्स सिकंदर सुल्तान, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अखुवत डॉक्टर अमजद साकिब, अब्दुल रज़ाक दाऊद, चेयरमैन डिस्कॉन फाउंडर्स एंड सदर CEO क्लब एजाज निसार, चेयरमैन TCS खालिद नवाज अवान, साबिक वफाकी वजीर और साबिक चेयरमैन PSO सुहेल वजाहत, चेयरमैन इंटरफ्लो ताहिर ए खान, कंट्री GM पाकिस्तान अफगान IBM अदनान सिद्दीकी, चेयरमैन एंड CEO नेस्टोल सलीम गौरी, CEO JS इन्वेस्टमेंट राशिद मंसूर, मारूफ कॉलम निगार ओरिया मकबूल जान, मारूफ शायर अमजद इस्लाम अमजद, MD PSO नईम यशा मीर, MD जंग ग्रुप सरमद अली, CEO जनरल टायर मोहम्मद शाहिद, चेयरमैन रूट स्कूल सिस्टम रिफत मुश्ताक, CEO TCS साकिब हमदानी, चेयरमैन ओगरा ग्रुप जमशेद इकबाल, चेयरमैन टिपाल आफ्ताब तापाल, ख्वाजा शाहजेब करम, मियाँ शफकत समेत दीगर ने समिट एशिया में शिरकत की। जल्लो मोड़ के करीब 25 साला शगुफ्ता बीबी पुरस्कार तौर पर BRB नहर में डूब गई। शगुफ्ता के भाई और चाचा ने इल्जाम किया है कि उसके ससुर और खाविद ने उसे नहर में धक्का देकर गिराया, जबकि शगुफ्ता के ससुर के मुताबिक उसने खुदकुशी की है। तेज गांव की 25 साला शगुफ्ता बीबी की 6 माह कबल बाटापुर के रिहायशी सैयद खालिद से शादी हुई। जुमेरात की सुबह शगुफ्ता बीबी जल्लो मोड़ के करीब नहर में पुरस्कार तौर पर छलांग लगाकर डूब गई। शगुफ्ता के चचा जुल्फिकार के मुताबिक उसके शौहर ने फ़ोन करके उसे उलवाया और अपने बाप की मदद से धक्का देकर नहर में गिरा दिया। शगुफ्ता के वरसा की जानिब से उसके शौहर के खिलाफ थाना बाटापुर में इंदराजी मुकदमा की दरख्वास्त दे दी गई है। इत्तला मिलने पर शगुफ्ता बीबी की वालिदा को जब इसके डूबने की इत्तला मिली तो उसकी हालत गैर हो गई और वो दहाई देती रही कि उसके शौहर ने नहर में फेंक कर जान से मारा है। इंडियन हाई कमिश्नर शरद सबरवाल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इसहाक खाकवानी की रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात की और बेटी की शादी पर पेश की मुबारकबाद दी। इंडियन हाई कमिश्नर शरद सबरवाल ने JA जोहर टाउन में इसहाक खाकवानी की रिहाइशगाह पर उनसे अलविदाई मुलाकात की और इसहाक खाकवानी के बेटे जैन की 24 जून को होने वाली शादी पर पेश की मुबारकबाद दी। इंडियन हाई कमिश्नर शरद सबरवाल 2 घंटे से ज़ायद इसहाक खाकवानी के घर पर रहे और खाना भी उनके साथ खाया, जिसके बाद शरद सबरवाल इस्लामाबाद रवाना हो गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फखरुद्दीन जी इब्राहिम ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और बैंक के नुमाइंदों से मुलाकात की। फखरुद्दीन जी इब्राहिम का कहना है कि दबाव के बावजूद शफाफ इंतखाबात कराने पर उनका ज़मीर मुतमईन है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फखरुद्दीन जी इब्राहिम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उमरता बंदयाल और बार के नुमाइंदों की दावत पर हाई कोर्ट पहुंचे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल समेत हाई कोर्ट के दीगर जजेस के साथ जजेस लॉन में मुलाकात की। जजेस लॉन में चाय की तकरीब में जस्टिस शेख नजमुल हसन, जस्टिस मंसूर अहमद मलिक, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस खालिद महमूद खान, जस्टिस शाहिद हमीद डार, जस्टिस सैयद मजहर अली अकबर नकवी, जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस अली बाकिर नकवी समेत दीगर जजेस भी मौजूद थे। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ज़ेर एहतमाम पंजाब यूनिवर्सिटी में सफाई रखने में शहरियों का किरदार के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन और MD वसीम अजमल चौधरी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। तफसीलात बता रहे हैं अकमल सुमरो अपनी इस रिपोर्ट में। पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस के फैसल ऑडिटोरियम में मुनक्किद होने वाले सेमिनार में मौलाना डॉक्टर रागिब नईमी, DG वर्ल्ड सिटी लाहौर कामरान लाशारी, इंचार्ज इदारा उलूम ब्लागियात पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर नौशीना सलीम और दीगर अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। इस सेमिनार में लाहौर के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के तलबा और तालिबात की भी कसीर तादाद मौजूद थी। इन तलबा की जानिब से फैसल ऑडिटोरियम की दीवारों को खूबसूरत चार्ट से सजाया गया था, जबकि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से सफाई की अहमियत पर मुख्तसर डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। MD लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी वसीम अजमल चौधरी ने खिताब करते हुए कहा कि लाहौर को साफ सुथरा रखने में शहरियों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। हमने जगह जगह जैसे बेंज लगा दिए हैं, बड़े ड्रम्स रखा दिए हैं, एक टाइम पे गाड़ी आती है उसको उठा लेती है, और अगर वो उसी टाइम पे शहरी हमारे साथ कोऑपरेट करें, हमारे वर्कर स्ट्रीट्स में आते हैं, तो फिर तो इस शहर साफ नजर आएगा। सेमिनार से खिताब करते हुए सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन, DG वर्ल्ड सिटी लाहौर कामरान लाशारी ने खिताब करते हुए कहा कि लाहौर की खूबसूरती में इजाफा करने के लिए शहरी भी अपना हिस्सा डालें। जब तक हम उस एरिया को, उस प्रेमिसेस को, अपने शहर को, अपने सूबे मुल्क को जब तक ओन नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम ये ख्वाब जो क्लीन सिटी और क्लीन प्रोविंस और क्लीन कंट्री, इसका ख्वाब उसको हम ताबीर तक नहीं लेके जा सकते। एक जो चीज़ हम खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, आम आदमी, गरीब आदमी, लोग कहते हैं पढ़ाई लिखाई से ये चीज़ें आती हैं। मैंने पढ़े लिखे लोगों में अपनी उम्र में ये चीज़ें ज़्यादा देखी हैं कि बड़ी बड़ी बाजेरों से ऐसे उठा के तो छिलके बाहर फेंकते हैं।
सेमिनार से मारूफ आलम दीन मौलाना डॉक्टर रागिब नईमी, डॉक्टर नौशीना सलीम ने भी खिताब किया, जबकि सफाई की अहमियत पर चार्ट बनाने के मुकाबलों में शिरकत करने वाले तलबा में इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरामैन नुमान अली के साथ अकमल सोमरो, सिटी 42। सिटी 42 में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन रीजन ए ने वकला से सालाना 1000 रुपए प्रोफेशनल टैक्स की वसूली के लिए पंजाब बार और डिस्ट्रिक्ट बार से मदद मांग ली है। रीजन ए के डायरेक्टर अकरम अशरफ गोंदल की तरफ से बार काउंसिल और बार एसोसिएशन को लिखे गए खत में दरख्वास्त की गई कि वो वकला को सिर्फ 1000 रुपये सालाना प्रोफेशनल टैक्स जमा कराने के लिए पाबंद करें। एक्साइज एंड टैक्सेशन कवानीन के मुताबिक प्रोफेशनल टैक्स का इत्तलाक तमाम वकला पर होता है। ज़राए के मुताबिक महकमा एक्साइज प्रोफेशनल टैक्स वसूल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। लाहौरियों ने हमेशा की तरह एक मरतबा फिर पेप्सी कोला को सबसे पसंदीदा मशरूब करार दे दिया है। लाहौरियों का कहना है कि पेप्सी पेप्सी है, इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हसन अली की ये रिपोर्ट देखते हैं। कोई भी मौसम हो, खास तौर पर मौसम गर्मा, ठंडा मशरूब जो दिल को तस्कीन पहुंचाए हर किसी के दिल को भाता है, और ये मशरूब कोई और नहीं पेप्सी कोला है। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर उम्र के अफराद की जुबान पर एक ही नाम है और वो है पेप्सी। पेप्सी 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 जैसा कोई मशहूर नहीं है। पेप्सी की क्या बात है। आज तक बहुत सारी बोतलें पी हैं, लेकिन जो पेप्सी का टेस्ट है वो किसी बोतल में नहीं है। मैं ज़्यादा शौक से पेप्सी पीता हूँ क्योंकि पेप्सी का टेस्ट दूसरी बोतलों से बहुत डिफरेंट है। पेप्सी एक ऐसा मशरूब है जिसकी मकबूलियत में इंतहाई तेजी के साथ इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह पेप्सी का म्यार बरकरार रखा जाना है और इसका सेहरा इसकी इंतजामिया को जाता है। दुकानदारों का कहना है कि फरोख्त के लिहाज से इस कोल्ड ड्रिंक का कोई सानी नहीं। पेप्सी की बहुत डिमांड है, जो भी कस्टमर आता है वो पेप्सी मांगता है। पेप्सी पेप्सी है। पेप्सी की डिमांड बहुत ज़्यादा है इधर हमारे इलाके में, इसलिए हम पेप्सी बेचते हैं। पेप्सी की बहुत ज़्यादा डिमांड है क्योंकि ये एक अच्छी ड्रिंक है। शहर में जहां दूसरे बड़े मशरूबात के ब्रांड्स मौजूद हैं, उनमें पेप्सी कोला का अपना म्यार बरकरार रखना खुश आइंद है। कैमरामैन अदनान अली के साथ हसन अली, सिटी 42। खेल के मैदान में कौन जीता और किसने खाई मात, ये जानेंगे सिटी स्पोर्ट्स में। खवातीन क्रिकेटर्स की ट्रेनिंग के लिए लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी के ज़रिए एहतमाम समर कैंप का आगाज हो गया है। नौजवान खवातीन क्रिकेटर्स को क्रिकेट की बुनियादी टेक्निक सिखाने और ग्रास रूट लेवल पर नए टैलेंट को सामने लाने के लिए लाहौर कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी में लगाए गए समर कैंप में 30 खवातीन खिलाड़ी हिस्सा ले रही हैं। कैंप कमांडर शाहिद लतीफ़ के मुताबिक कैंप 10 जुलाई तक जारी रहेगा। इस दौरान खिलाड़ियों को रोजाना फिजिकल एंड फिटनेस ट्रेनिंग और मैच प्रैक्टिस करवाई जाएगी। नौजवान क्रिकेटर्स को क्रिकेट के बुनियादी रमूज से आगाही के लिए बाग़-ए-जिना लाहौर में समर क्रिकेट कैंप जोरों शोर से जारी है। क्वालिफाइड कोचेस बच्चों को ट्रेनिंग देने में मसरूफ हैं। मजीद जानते हैं राना अजहर की इस रिपोर्ट में। लाहौर जिम खाना के ज़ेर एहतमाम लगाए गए समर कैंप में 125 के करीब नन्हे खिलाड़ी ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। कैंप में अंडर 10, अंडर 12, अंडर 14 और अंडर 18 खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं, जिन्हें पीसीबी के क्वालिफाइड कोचेस सऊद खान, नासिर बुखारी और बिलाल अहमद बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग समेत फिजिकल फिटनेस को बेहतर करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। लाहौर जिम खाना क्लब के सेक्रेटरी जावेद जमान का कहना है कि कैंप 20 जुलाई तक जारी रहेगा और हमेशा की तरह इस क्लब के खिलाड़ी मुस्तकबिल में अहम किरदार अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि साबिक क्रिकेटर्स भी तरबियती कैंप का दौरा करेंगे और नौजवान क्रिकेटर्स को टिप्स देंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी शुक्रगुजार हैं कि वो हमें 2 कोच देते हैं, अपने क्वालिफाइड कोच दो कोच हम अपने पास से ले लेते हैं, तो इन बच्चों को ट्रेनिंग वो देते हैं। समर कैंप में ज़ेर तरबियत क्रिकेटर्स का कहना है कि उन्हें कैंप ज्वाइन करके बहुत खुशी हुई है और उन्हें यहाँ बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। यहाँ पर बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर बहुत सीखने को बहुत चीज़ें हैं हमारे लिए, और मैं बड़े होकर क्रिकेटर बनना चाहती हूँ। कैंप में आके मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा क्रिकेट खेलने को मिला। कैंप बहुत अच्छा हो रहा है और हमारे साथ कोच भी सऊद खान कोच है, बहुत कुछ सिखाया हमें और हमें काफ़ी बेहतरी हुई है। समर कैंप के इख्तिताम से कबल खिलाड़ियों के माबेन मैचेस का इनेकाद भी किया जाएगा, जिससे उन्हें मैच की प्रैक्टिस और टेम्परामेंट हासिल होगा। कैमरामैन जाहिद शफी के साथ राना अजहर, सिटी 42। शहर की अदालती कार्रवाइयों पर एक नजर, सिटी अदालत।
हाई कोर्ट ने वाबला टाउन से अगवा होने वाली एमए की तालिबा की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर सीसीपीओ को तलब करके मुगविया को 4 जुलाई को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस सैयद कासिम रजा शमसी की अदालत में दरख्वास्त गुजार नवीद अहमद की जानिब से अपनी बेटी जूबिया की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उसकी बेटी वाबला टाउन में वाक़ कायद-ए-आज़म अकेडमी में पढ़ने के लिए गई, जहाँ से उसे अगवा कर लिया गया। थाना सत्तो कतला में 18 अप्रैल को मुकदमा दर्ज करवाया गया, लेकिन पुलिस ताहाल उसे बाजियाब नहीं कर सकी। दरख्वास्त गुजार के वकील ने इस्तदा की कि उनके मौक्किल की बेटी को बाजियाब करने का हुक्म दिया जाए। शहर के कारोबारी उतार चढ़ाव पर एक नजर डालेंगे सिटी बिजनेस में। शहर की ओपन मार्केट में भी आटे के निर्खों को पर लग गए हैं। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने 20 किलो आटे के निर्खों में 10 रुपए इजाफा कर दिया। सूबाई दारुल हुकूमत के बासी अशियाए खुरोनोश की कीमतों में इजाफे से पहले ही परेशान थे, मगर ओपन मार्केट में आटे की कीमत में इजाफे ने उनकी परेशानी को मजीद बढ़ा दिया है। 4 रोज कबल शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 किलो आटे के थैले में 25 रुपए इजाफा हुआ, जिससे 20 किलो आटे का थैला 715 रुपए का हो गया है। शहर की सराफा मार्केटों में सोने की कीमत में जबरदस्त कमी देखने में आई। सोना 1800 रुपए फी तोला सस्ता हो गया है। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में कमी के असरात मकामी मार्केट में भी नुमाया दिखाई दिए। सूबाई दारुल हुकूमत की सराफा मार्केटों में सोने के निर्खों में 1800 रुपए कमी हुई, जिससे फी तोला सोना 50,500 रुपए का हो गया है। इसी तरह 24 कैरात 10 ग्राम सोने के निर्ख 43,285 और 22 कैरात 10 ग्राम सोने की कीमत 39,678 रुपए रही, जबकि 10 ग्राम चांदी की कीमत 702 रुपए रही। एंटरटेनमेंट की रंगारंग दुनिया से कुछ खबरें आप जान सकेंगे सिटी एंटरटेनमेंट में। न्यू ओरेगा सेंटर में पार्टी और ब्राइडल वियर मलबूसात की कलेक्शन पर मबनी मेजबान रहमत बुटीक का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में गुलबर्ग के ताजरों की कसीर तादाद शरीक हुई। न्यू ओरेगा सेंटर में मुनाकिदा इफ्तिताही तकरीब में असर शाह, अरशद गुज्जर, किस्मत खान, मियाँ आमिर, खुरम तनवीर चौधरी, अजहर महमूद चौधरी, अबू बकर, तहसीन खान, शहजाद भट्ट, मोहम्मद मुहीब, मुनीर ताहिर, शेख इमरान, मोहम्मद अबू बकर और मोहम्मद आमिर समेत दीगर ताजरों ने शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब में शरीक ताजिरों ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नामसाद हालात के बावजूद सूबाई दारुल हुकूमत के ताजिरों की जानिब से सरमायाकारी खुश आइंद है। इससे कारोबार में इजाफे के साथ आवाम को रोजगार भी मैसर आएगा। सिटीजन्स आर्काइव ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम फैज़ घर में पेशावर के सखानी बाजार के सकाफती और तारीखी पहलुओं को कहानियों के जरिए उजागर किया गया। मॉडल टाउन में वाक़ फैज़ घर में सिटीजन्स आर्काइव ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम किस्सा ख़ानी बाजार के मुनासबत से शुरू की गई कहानियों की सीरीज़ 2 रोज़ मज़ीद जारी रहेगी। पहले दिन की सीरीज़ का उन्वान तक़सीम और हिजरत रखा गया है, जिसे लम्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर फर्रुख खान ने मॉडरेट किया, जबकि ब्रिगेडियर रिटायर्ड सलीम सिया, असरा हक, डॉक्टर मेहदी हसन, जमीला जैदी और जाहिदा मुश्ताक ने तकरीब में बतौर पैनलिस्ट शिरकत की है। तकरीब में मुबस्सरीन का कहना था कि किस्सा ख़ानी बाजार को कहानियाँ सुनाने वाली मार्केट के तौर पर तारीख में मुमताज़ मुकाम हासिल था। मुख्तलिफ तहजीबी और सकाफती पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले ताजिर तिजारत की गर्ज से यहाँ आते और चाय के ढाबों पर बैठ कर कहवा नोश करते और एक दूसरे को अपने अपने इलाकों के मशहूर किस्से और कहानियाँ सुनाया करते, जिसकी वजह से इसका नाम किस्सा ख़ानी बाजार रख दिया गया। मौसम की बदलती हुई रुतों पर एक नज़र सिटी मौसम में। शहर का मौसम एक बार फिर गर्मी की लपेट में आने लगा। लाहौर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 44 और कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आइंदा चंद रोज तक बारिश का कोई इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मौसम बतदरीज खुश्क हो रहा है, जिसके बायस गर्मी एक मरतबा फिर बढ़ती जा रही है। शाम के वक्त हवा में नमी का तनासुब 28% के करीब रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले 24 घंटे के दौरान मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान है, ताहम गुरूब आफ्ताब के करीब हल्की हवा चल सकती है। 28 तारीख के बाद बारिश होने का भी इम्कान है। सिटी 42 के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। मजीद अपडेट रहने के लिए पढ़िए डेली सिटी 42। शहर की हर खबर से बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए।